आओ मैं जी, आ सकता हूँ? आओ आओ, बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड, वेरी गुड इवनिंग। बैठिए। थैंक यू सर। क्या नाम बेटा आपका? विजय सिंह। विजय सिंह। यस सर। विजय जी, आप अपने परिचय दीजिए, क्या पढ़े लिखे हो? सर मैंने 10th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतानिया से की है। मैंने 12th साइंस मैथ्स में सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से की है। और मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीए किया है। और मैंने रेगुलर? प्राइवेट किया। प्राइवेट। और मेरी लास्ट एसआई वैकेंसी में 178 रैंक थी और मैं इस बार वापस बनना चाहता हूँ। इंटरव्यू में नंबर आ गया था आपका? हाँ सर। कितने नंबर से रह गए थे? मैं 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से रह गए थे। आपने बीएड भी किया हुआ है? जी सर। बीएड में की सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? बीएड में सर 2 वैकल्पिक सब्जेक्ट थे, इतिहास और एसएसटी। ये वैकल्पिक होते हैं या टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं? हाँ मतलब टीचिंग में 2 सेलेक्ट करने पड़ते हैं, वही। टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं ना, वैकल्पिक नहीं होते। सॉरी सर, वही। आप बीएड किए हो और यहाँ लिख रहे हो वैकल्पिक नहीं, टीचिंग सब्जेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि आपने 2016-19 बीएड कर रखा है, टीचिंग विचिंग किया 19 के बाद? टीचिंग का अभी मौका नहीं मिला सर। आप टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? जब बीएड किए हो तो क्यों पुलिस में आ रहे हो बेकार? सर टीचिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन मेरा बेहतर संकल्प हमेशा से ही रहा नहीं तो था। अगर संकल्प ऐसा ही था तो फिर बीएड में 2 साल क्यों खराब किए? सर बीएड एक विकल्प के लिए क्यों 2 साल खराब किए? इसी में लगे रहते। एसएचओ कितने स्टार होते हैं? सर एसएचओ अगर एक सब इंस्पेक्टर है तो 2 स्टार होंगे और एक इंस्पेक्टर है तो 3 स्टार होंगे सर। और एसआई के? एसआई के 2 स्टार होते हैं सर। 2 स्टार होते हैं। जी। एसपी के कितने स्टार होते हैं? एसपी के 1 स्टार होता है सर। 1 स्टार, केवल 1 स्टार। एक अशोक स्तंभ भी होता है। वो बोलो तो आप तो 1 स्टार के चुप हो गए। मैंने कहा 1 स्टार तब के? हाँ सर, आपने स्टार पूछा है। मैं तो कुछ भी पूछूंगा। एसपी आर्मी के किस रैंक के इक्विवेलेंट है? एसपी सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, शायद मेजर के समकक्ष। मेजर के। हाँ। इस समय राजस्थान के डीजी पुलिस कौन है? डीजी पुलिस सर एमएल लाटर। ये जो डीजी का सिलेक्शन होता है, जी सर। ये इंटरव्यू होते हैं, क्या होते हैं, या पोस्ट निकलती है, कैसे होता है? सर इस बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूँ सर। स्पष्ट नहीं हो? जी सर। ये तो बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा सिंपल सी बात है यार। चलिए बेटा एक बार बताओ, जी सर। एक आप एसएचओ एसआई बन गए, जी सर। एसआई हो, आपका मोबाइल बजा, जी सर। फोन आया कि एक तालाब में 5 बच्चे डूब गए। आपने अपने चाहते को फटाफट जीप में बैठो, चलना है। नेचुरली जाओगे। आप जीप में स्टार्ट ही किए थे कि दूसरी घंटी बजी, पिक्चर हॉल में आग लग गई। आपने कहा अच्छा, जैसे रखा फिर घंटी बजी कि एक बस और कार का एक्सीडेंट हो गया है। अब 3 जगह पर आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, कहां जाओगे? सर पहले सर्वप्रथम तो मैं देखूंगा कि घटनाओं का मौका है वारदात पर अभी सिचुएशन क्या है। पहले जो मौका वारदात कहां तक? आप तो अपने थाने में हो। सर मैं तीनों फोन आए हैं आपके पास, जी सर। वन आफ्टर अनदर। जी सर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी कहाँ होगी? तीनों में पहले कहां जाओगे? सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि अगर लड़के जो डूब गए हैं उनकी सिचुएशन क्या है। और जो वहाँ पे जहाँ सिनेमा घर में आग लगी है वहाँ पर तो अतिरिक्त दमकल विभाग को भी भेजा जा सकता है। वहाँ मैं संपर्क स्थापित करके वहाँ भेजने का प्रयास करूंगा। और तीसरा दमकल विभाग को तो सिनेमा वाले फोन कर ही दिए होंगे, आप क्या भेजोगे? सर मैं मेरे सबऑर्डिनेट्स को वहाँ भेजने की कोशिश करूंगा। और जहाँ जो ये रोड की एक्सीडेंट वाली यहाँ जो है तो वहाँ मेरी पहुँचने की प्रथम प्राथमिकता वहाँ होगी। और वहां प्राथमिकता क्यों पहले होगी? इसमें पहले मुझे अगर जहाँ पे बच्चों के डूबने की है न्यूज, अगर बच्चे डूब गए हैं तो वहाँ पे फिर जान तो जा चुकी है, तो पुलिस अगर वहाँ पे किसी एक्सीडेंट है तो वहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी मेरी। तो सर कुछ हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि एक्सीडेंट हो गया, आप वहां घटना स्थल पर पहुंचे, ठीक है, घटना स्थल पर पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे? सर मैं
सर्वप्रथम तो जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करूंगा, एम्बुलेंस को कॉल अरे करूंगा। ये बोर्ड में चलता है, और- इस तरह सोच बैठे तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते। उसमें जो वहाँ मौजूद लोग हैं उनसे ये इंक्वायरी करके पता करूंगा कि क्या घटना थी, किन की गलती थी। अगर किसी ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अच्छा, देखिए नक्शा मौका कोई होता है, ध्यान है आपको? पर सुना है पर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। भाई घटना स्थल पर जाकर के आपको नक्शा मौका बनाना पड़ेगा। बनाने के साथ ही आपको उनको वहां भेजना पड़ेगा, उनकी सबकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ये सब आपको करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप उस घटना के बाद सीधे हॉस्पिटल जाएंगे या वहां जाएंगे सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस पे? तीन तीन फोन आए ना आपके पास। जी सर। एक जगह तो आप जा चुके, जी सर। दूसरी जगह और तीसरी जगह और बची हुई है। वहां वहां में से कौन से कहां पहले जाएंगे? वहाँ सर सर्वप्रथम तो मैं जहाँ बच्चे डूब गए हैं तो वहाँ हो सकता है परिजनों का विवाद और ज्यादा हो जाए, आरोप लगाने लग जाए, तो ऐसा भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है। तो वहाँ जाकर मैं जो भी है वहाँ पे जाकर सब मेरी प्रायोरिटी सेकंड हो रहेगी। हाँ, आपने पहले बताया और अब जो बता रहे हो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। पहली प्रायोरिटी तो वो होगी, बच्चे तो मर गए, अब उनको जिंदा तो नहीं किया जा सकता, तो सेकंड प्रायोरिटी आपने आपके पहले के हिसाब से होनी चाहिए सिनेमा हॉल, जहां आग लगी है, जहां आप लोगों को बचा सकते हैं। मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, सेकंड प्रायोरिटी आप पहले आपने सही बताया। अब दोबारा आप जब कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखिए, जो प्रायोरिटी आपने पहले बता दी उस प्रायोरिटी को चेंज नहीं करें, ठीक है? अब ये जो लोग बच्चे डूब गए उनकी क्या रिपोर्ट लिखोगे? उस रिपोर्ट को, एक तो एफआईआर होती है, एक और रिपोर्ट होती है जिसमें पता नहीं कि कैसे मरे हैं, तो उसका क्या होगा? उसका नाम क्या बता सकते हो आप? हम पता नहीं है सर। उसको कहते हैं मर्ग, मर्ग कहते हैं उसको, ठीक है ना? मर्ग मतलब डेथ, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, कौन रेस्पॉन्सिबल है उसका पता नहीं है, अननोन है, तो उसकी मर्ग लिखी जाती है। और बाद में अगर पता लग जाए तो उस मर्ग को एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया है। एक 0 नंबर की एफआईआर होती, पता है आपको? यस सर। कब कब होती हो? किसी थाना क्षेत्र के जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई क्राइम हो रहा है, तो वहाँ संबंधित थाना क्षेत्र में एक बार जो अस्थायी 0 नंबर की एफआईआर होगी, उसको 0 नंबर एफआईआर वो बाद में संबंधित थाना क्षेत्र को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके नंबरिंग हो जाता है। जी बिल्कुल सही है। तो आपने जब 2016 में आपने बीएड करी, सर मैंने 2019 में करी बीएड, तो 3 साल हो गए। इस दौरान आपने क्या किया? इस दौरान सर मेरी प्रिपरेशन ही थी कंपटीशन। वापस मैं राजस्थान पुलिस 2020 में मेरा लास्ट एसआई का रिजल्ट था, उसमें जब नहीं हुआ तो मैं वापस इसी पे लगा, वापस नई वैकेंसी आ गई थी 2021, तो इस पे लग गया था। अच्छा, ये बताइए अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटीज है? सर अच्छे टीचर को सर्वप्रथम तो उसके सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उसका स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, तीसरा उसको स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम सुनना होना चाहिए, ये खूबी होनी चाहिए। तो एक अभी जो अपन शब्द करते हैं इस्तेमाल टीचर, यस सर। पहले कहते थे गुरुजी, इन दोनों में क्या फर्क है? सर गुरुजी शब्द से सम्मान ज्यादा होता है, टीचर शब्द से सम्मान इतना ज्यादा नहीं होता, क्यों? हिंट दिया मैंने आपको, आपका सवाल का जवाब प्रॉपर हो इसलिए। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में सर गुरुकुल पद्धति थी, वहाँ गुरुजी एक तरह से शिष्यों को वहीं रखकर वहीं एक ही शिक्षक या शिक्षक की संख्या 1-2 ज्यादा भी हो सकती थी, तो उस हिसाब से पूरी श्रद्धा के साथ गुरुकुल पद्धति होती थी वो। और वर्तमान में एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है
उसके बाद एक अध्यापक बनता है, विषय विशेषज्ञ बनता है। तो गुरुजी का व्यापक योगदान था। अध्यापक वर्तमान समय में विषय विशेषज्ञ या एक विषय विशेष से संबंधित होते हैं सर। गुरु शब्द व्यापक का अर्थ योगदान किस मामले में? गुरु सर बड़ा होता है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ बड़ा होता है सर। नहीं, अर्थ बड़ा सिर्फ बड़ा ही होता है? सर एक और अर्थ भी है। मैं GU डार्कनेस, RU रिमूवर, अंधकार को मिटाने वाला, ये गुरु है। यस सर। गुरुजी की क्वालिटी ये होती थी कि वो बच्चे के जीवन से लेकर के उसकी शिक्षा तक का सबका ध्यान रखते थे। हर मामले में उसका अंधकार जो दिमाग में है उस अंधकार को दूर करते थे। आजकल जो शिक्षक हैं वो सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड है, उसके पारिवारिक क्या स्थिति है, परिवार में वो कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है, कैसे उसकी पारिवारिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, आगे उसका फ्यूचर क्या है, कैसा हो सकता है, ये आज के शिक्षक नहीं देखते। पाठ्यक्रम तक सीमित। गुरुजी जो है वो सब बातों को देखते थे, इसलिए गुरुजी का सम्मान ज्यादा होता था, शिक्षक का सम्मान कम होता है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपका ये होना चाहिए था। वो जो सर्वांगीण विकास का कंसेप्ट है ना वो। हाँ सब। हाँ सुनिए। अच्छा, राजस्थान पुलिस का एकीकरण कब हुआ? सर इस बारे में सर मैं स्पष्ट नहीं हूँ सर। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? कौन कौन सी है? सर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्ष। क्या हाई कोर्ट को कोई पावर नहीं है? सर हाई कोर्ट को इससे ज्यादा व्यापक है। इसमें 5 प्रकार की ये रिट तो जारी कर ही सकता है, और आर्टिकल 126 के तहत। और 126? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस आर्टिकल के बारे में। एक इंजेक्शन रिट और जारी कर सकता मैं कंफर्म कर दूं आपको, 226 है। 226। सॉरी सर 20। तो आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट और वहां पे हाई कोर्ट। दोनों में क्या फर्क है, अंदाज है आपको? यस सर। क्या? सर सुप्रीम कोर्ट केवल इन 5 मामलों में मौलिक अधिकारों के हनन के तहत ही कर सकता है, और हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा व्यापक है। कानूनी अधिकार भी इसमें इंजेक्शन रिट भी शामिल हो जाती है। और सर हाई कोर्ट जनरली पहले जो रिट है वो प्राथमिक हाई कोर्ट का अधिकार। इंजंक्शन रिट अलग नहीं होती, इन्हीं 5 में एक इंजंक्शन से ही रिलेटेड है। प्रोहिबिशन जो है वो इसी से रिलेटेड। 32 में केवल मूल अधिकारों की रक्षा है, और 226 में इसके अलावा भी कोई आधार हो सकता है। नहीं, ये तो सही जवाब दिया इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, गुड। थैंक यू सर।